मैडम जी प्लीज, मैं जा रहा हूँ, साहब को मत उठाना। कौन है तुम और क्या करने आए हो यहाँ? मेम साहब मैं बस चोरी करने आया था, प्लीज पुलिस को मत बुलाना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, माफ कर देना। रुको, तुम चोरी करने आए हो? हाँ लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या आप मेरी मदद? चलो। पर मेम साहब आप मेरी मदद क्यों करेंगे? मैं तो आपके घर में चोरी करने आया हूँ ना। चोरी करनी है ना तुम्हें? हाँ चलो फिर। मेम साहब मेरी बात तो सुनिए। मेम साहब देखिए, अगर आप पुलिस को बुलाने वाले हैं ना तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मेम साहब मैं चले जाता हूँ, मैं कहता रहा हूँ मुझे चोरी नहीं करनी, प्लीज मेम साहब। तो पहले एक चीज बता, घर के सारे दरवाजे तो बंद है, तू कहाँ से आया है? वो आपके बालकनी की खिड़की खुली थी। क्या? इसका मतलब तूने खिड़की का दरवाजा तोड़ दिया? अरे नहीं मेम साहब, उसका डोर हैंडल खुला हुआ था, मैंने बस उसी मौके का फायदा उठा लिया। काफी दिनों से मैं आप लोग के घर पे नजर रख रहा था, आप लोग की नई शादी हुई है ना, तो मैंने सोचा कि नए नए गहने और जेवर बहुत कुछ होगा, तो इसलिए मैं आज आ गया। लेकिन मेम साहब मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे पकड़ा जाऊंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए। अच्छा सुन, तू यहाँ चोरी करने आया था ना, मैं तेरी मदद करूंगी। क्या? मेम साहब देखिए, अगर ये आपकी कोई चाल है ना तो मुझे पहले ही बता दीजिए, मैं इसमें नहीं फंसूंगा। देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने आपको बोला तो मैं चोरी नहीं करूंगा आज के बाद कभी भी। अबे धीरे बोल, बोला ना तेरे को। जितनी देर से तू चिल्ला रहा है ना, सारे घर वाले उठ जाएंगे, और एक बार एक घर वाले उठ गए ना बेटा, अभी के अभी पुलिस को कॉल करेंगे और तू मिलेगा लॉकअप में। जाना है तुझे जेल? तो फिर जैसा मैं बोलती हूँ वैसा देख ले, इसमें तेरा ही फायदा है। तुझे ही चोरी करनी थी, मैं तो उल्टा तेरी मदद कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, अपने घर में चोरी क्यों करवा रही है? जो चीजें तुझे जानने की जरूरत नहीं है वो मैं तुझे नहीं बताऊंगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुझे चोरी करनी है और मैं तेरी मदद कर रही हूँ। अब बता, चोरी करनी है तो कर, वरना निकल। ठीक है, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसे वैसे ही करूंगा। बताइए क्या प्लान है आपका? अब करी ना समझदारी वाली बात। तो रुक, मैं घर के गहने लाके देती हूँ तुझे। ये क्या रहा है, अपने घर में चोरी करवा रही है? अबे यार मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहीं ये उन्हें चाल में फंसा ना ले मुझे, कहीं इन्होंने मुझे चालाकी से पुलिस के हवाले कर दिया तो। अरे यार मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, जिस खिड़की से आया था उसी खिड़की से कूद के भाग जाऊंगा। ये ले, ये जेवरात 30 लाख के हैं, और ये घड़ी ये भी बहुत महंगी है, और ये डायमंड रिंग्स। मेम साहब आप अपने घर में चोरी करवा रही हैं, और वो भी इतना महंगा सामान, ये सब आप क्यों कर रही हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसमें पक्का आपकी कोई ना कोई प्लानिंग होगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि अपने ही घर में चोरी कराऊं, वो भी बिना किसी फायदे के। इसके आधे पैसे मुझे चाहिए। आधे पैसे? इतना तो बनता ही है। अरे अपने घर में चोरी करवा रही हूँ, आधे पैसे तो बनते ही हैं। चुपचाप इसके आधे पैसे मुझे दियो। अभी जाकर इसको मार्केट में बेच दे। सुबह होने तक मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगी कि हमारे घर में चोरी हुई है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सीसीटीवी थोड़ी है हमारे घर में। इसके आधे पैसे तुम मुझे ला कर देगा। और हाँ सुन, अभी जाते वक्त ना सोसाइटी के आगे वाले गेट से मत जाइयो, वहाँ सीसीटीवी पकड़ा जा सकता है, पीछे वाले से जाइयो। पर मेम साहब मैं ये कैसे मान लूँ कि आप मुझे नहीं फंसाएंगी? अपने घर में चोरी कराने के बाद कहीं आपने अपने पति के आगे नाटक किया कि मैं घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन आपके साथ जबरदस्ती भी करी, तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना। मानना ना मानना तेरे ऊपर है, तू देख ले मुझे करना है ना। चोरी तो तू करने ही आया था, और वैसे भी अगर मुझे कुछ ऐसा करना ही होता तो मैं अब भी चिल्ला चिल्ला के सबको इकट्ठा ना कर देती। नहीं किया ना, क्योंकि नहीं करनी ऐसी चीज। और हाँ सुन, अगर तूने कोई भी होशियारी करने की कोशिश भी की ना, तो ये चीज याद रखियो, मुझे तेरा ये फेस बहुत अच्छे से याद है। तेरी पुलिस कंप्लेन करा दूंगी।
और फिर तुझे पता ही है कि मैं तुझ पे क्या क्या चार्जेस लगवा सकती हूँ, तो ध्यान से समझा। चल अब कांटेक्ट नंबर दे। 9532। अंकिता, अंकिता। रुक रुक, मेरे पति आ गए। तू ही रह, मैं कुछ पैसे और लेकर आती हूँ। चुप चुप चुप। कहाँ चली गई थी? पानी पीने गई थी। अच्छा, आज सो जाओ ना। अरे आप सो जाइए ना, मैं सो जाऊंगी, थोड़ा सा काम है वो कर लेती हूँ। अरे सो जाओ यार, इतनी रात हो रही है अब, मुझे नींद आ रही है। हाँ मैं सो जाती हूँ। तुम पागल हो क्या? इतनी जोर की क्यों चले? कोई उठ जाएगा तो। सॉरी मेम साहब, मैं डर गया था। क्या कह रहे आपके पति? अरे कुछ नहीं कह रहे, नींद खुल गई थी रात को, मैं नहीं थी साथ में, इसलिए पूछ रहे थे कहाँ गई। मेम साहब देखिए, आप मुझे फंसाएंगे तो नहीं ना? अगर आपका ऐसा कोई प्लान है तो पहले ही बोल दीजिए, मैं ये यही रख के चले जाता हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें फंसाना होता तो ऐसे झूठ क्यों बोल रही होती अपने पति से? अभी सबको उठा के तुम्हें फंसाना देती। दिमाग तो लगाओ थोड़ा। पर ये बात का जवाब तो आप दे दीजिए ना, ये सब आप कर क्यों रही हैं? ये तो आप ही का घर है, आपकी नई नई शादी हुई है और अब अपने पति के घर में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज कुछ तो बताइए। मैं नहीं मानती ऐसी शादी को। मुझे तो इस घर में शादी करनी भी नहीं थी। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती इस घर में शादी करवा दी मेरी। इसीलिए मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया था। मेरा बॉयफ्रेंड है एक, उसके साथ भागने का। इस घर से सारे गहने और पैसे निकाल के भाग जाती हूँ। कुछ दिनों के लिए रहने का भी बंदोबस्त कर लिया था, पर तुम आ गए तो मुझे ये मौका ज्यादा अच्छा लगा कि तुम मेरी मदद भी कर दोगे ये गहने बेचने में। अब चुपचाप से गहने बेचकर आधे पैसे मुझे ला कर देना। और अभी लॉकर से मैं ना पैसे ला रही हूँ। लॉकर की चाबी अंदर है, मुझे जाना पड़ेगा अभी। उसमें 20-30 लाख रुपए पड़े हैं। वो पैसों में से 1 रुपया भी तुम्हें नहीं मिलेगा, समझे? इसमें से हम दोनों आधे आधे कर लेंगे। क्या? अच्छा, चोरी भी मैं करूं और पैसे भी मुझे नहीं मिलेंगे? फिर मैं क्यों करूंगा चोरी? अच्छा, ज्यादा चालाकी करोगे मेरे सामने? रुको फिर, उठाती हो ना सबको मैं। अरे नहीं, रुकिए, जैसा बोलेंगी मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, लेकिन मेम साहब मैं क्या बोल रहा था कि अब इतने गहने मिल चुके हैं तो इसमें से आधे आधे कर लेते हैं ना। क्यों फालतू के लफड़ों में पड़ रहे हैं? जितने मिले उसमें खुश रहते हैं ना। चुप रहो, जितना तुमसे कहा जा रहा है उतना करो। मैं पैसे लेकर आ रही हूँ अभी, और छुप के रहना, किसी को दिख विख मत जाना, समझे? ठीक है मेम साहब। अबे यार, इस लड़की का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चाहती है मुझसे। चाबी। अंकिता, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो दवाई ढूंढ रही थी अपनी। बुखार? दिखाना हाथ। तो नॉर्मल ही लग रही हो। हाँ, वो अंदर से फील हो रहा है, आने वाला है ना शायद बुखार, तो वीकनेस लग रही थी। रेस्ट कर लो, और दवाई लॉबी में रखी हुई है, ड्रॉअर में चेक कर लो एक बार। ठीक है, मैं खा लूंगी, आप सो जाइए। क्या कर रहे हो? कहने तो संभाले नहीं जा रहे तुमसे। और लॉकर की चाबी मिल गई है। तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है मेम साहब। जल्दी से अपने बैग में रख लेते हैं। पकड़ो पैसे। अरे इतने सारे। हाँ,
गेट से बाहर निकल जाओ और याद रखना पीछे वाले गेट से जाना, आगे वाले से नहीं, समझे? ठीक है मेम साहब। हाँ भाई, कहाँ? पुलिस पुलिस यहाँ पे कैसे? अच्छा, अवकाश में आपका ही कोई ना कोई प्लान होगा। मैं पहले ही सोचूं कि आप अपने घर में चोरी क्यों करा रही हैं? पागल पागल हो क्या? मैं पुलिस को क्यों बुलाऊंगी? और मैंने तुम्हें कहने दी, तू याद रखो। देखिए साहब, इसमें मैं अकेले नहीं फंसा हुआ, ये और भी मेरे साथ मिली हुई है, बल्कि ये सारा प्लान इसका है। इसने मुझे फंसाया है, इसने मुझे बहकाया कि मैं यहाँ पे आके चोरी करूं। नहीं नहीं सर, मैं क्यों अपने घर में चोरी करवाऊंगी? ये चोरी करने आया था, मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया, इसलिए ना ये सारा झूठ बोल रहा है ताकि मैं भी फंस जाऊं। मैंने कोई चोरी नहीं की और मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? साहब ये झूठ बोलिए। ये देखिए, इसने मेरे बैग में भी अपना सामान डाला है घर का। मैंने नहीं किया सर, मैं बता तो रही हूँ, चोरी कर ये देखिए, सारा सामान इस बैग में है। सर मैंने जो चोरी नहीं करी, इसने मेरे साथ मिलकर करी है। अब ये झूठ बोली है अपने को बचाने के लिए। सर मैं अपने घर में ही चोरी क्यों करवाऊंगी? ये चोरी करके पकड़ा गया, ऊपर से मेरे पे इल्जाम डाल रहा है ताकि मैं फंसूं और ये बच जाए। सर ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद सोचो, एक औरत अपने घर में चोरी क्यों करवाएगी? ये सारा सामान तो मेरा ही है ना, मैं अपना सामान खुद क्यों चोरी करवाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं है साहब। अच्छा बेटा, तुम मुझे फंसा के पुलिस को बुला लिया और अब शरीफ बन रही है। बहुत चालाक लड़की है, मैं पहले क्यों नहीं समझा। देखिए मेम साहब, हम ना यहाँ पर नाटक नहीं चलेगा। साहब देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे भरोसा रखिए। कसम से मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, कितनी बार बोलूं? अच्छा, अगर पुलिस को आपने नहीं बुलाया तो फिर किसी ने बुलाया है? मुझे क्या पता? मैंने बुलाया पुलिस वाले को। प्रिंस आप जैसा आप समझ रहे हो तो कुछ नहीं है। ये देखो, हमारे घर में चोरी करा था, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इसको। तो तुम क्यों डर रही हो? मैं कहाँ डर रही हूँ, वो तो ये सारे मेरे गहने, इतने सालों की कमाई, सब कुछ चुरा के भाग रहा था। मैंने इसको पकड़ लिया, शुक्र है हमारा सारा सामान बच गया, वरना न जाने आज क्या करता। ए चोर, देख सच बता दे, अब तो तू पकड़ा गया है और अब लॉकअप में जाएगा ना तब समझ में आएगा। इससे अच्छा सच सच बता दे। साहब मैं मानता हूँ कि मैं इस घर में चोरी करने के लिए ही आया था, लेकिन जब मैं चोरी करने के लिए घर में घुसा तो मेम साहब ने मुझे पकड़ लिया, और जब मैं पकड़ा गया तो मेम साहब ने मुझे बोला कि ये मेरी चोरी में मदद करेंगी, बस बदले में मैं इन्हें चोरी के आधे पैसे दे दूँ। नहीं प्रिंस, ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज आप तो मेरा यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अंकिता ये सच बोल रहा है? प्रिंस तुम किसकी बात पे भरोसा कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? चलो ठीक है अंकिता, अब तुम्हारा सच सामने आ चुका है, हम ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता है कि तुम इसकी मदद कर रही थी चोरी करने में। और एक सस्पेंस बताऊं, ये मेरा दोस्त है और ये पुलिस वाला भी। क्या? हाँ सही सुना तूने। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि जब भी मैं रात को नींद में होता था ना, तो मेरे लॉकर की चाबी लेके जाती थी। मुझे तभी शक होने लगा। फिर मैंने इससे बात करी तो इसने मुझे बताया कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी था और अभी भी तो उसके साथ रिलेशन में है, क्योंकि तू 2 बार जो मार्केट गई थी ना, उससे मेरी नजर में मार्केट गई थी तू, लेकिन गई उससे मिलने थी। और जिसके तू कैफे में गई थी ना, उसका ओनर यही है और ये पुलिस वाला भी नहीं है। ये तो प्लान मेरा ही था। और फिर मैंने इसे बोला कि तू चोर बन के हमारे घर में आ, और अगर इसका प्लान सच में घर से पैसे लेके भागना रहा तो ये पकड़ी जाएगी। और आज भी ऐसा ही हुआ। छी, कितनी गलत लड़की से शादी हुई है मेरी। प्रिंस मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस गलती से। प्रिंस तुम बोलोगे ना तो मैं अभी उसका नंबर अपने फोन से तक डिलीट कर दूंगी, उससे कभी बात नहीं करूंगी। पर प्लीज तुम ऐसे मत करो। अंकिता देखो, माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला। तुम एक काम करो, तुम्हारा वो आशिक है जो भी है, उसे फोन ऑन करो, जाओ उसके साथ रहो, क्या दिक्कत है? तुम्हें तो तलाक ही चाहिए था ना, तो खुश रहो उसके साथ। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है, जो करना है करो, बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि मैं अपना नाम तुम्हारे साथ जोड़कर उसे खराब नहीं करना चाहता। तो ठीक है, उसके साथ मिलकर चोरियां वोरियां करना, क्या दिक्कत है? और अंकिता तुमने एक कहावत तो सुनी होगी ना, कुत्ते की पूंछ ना कभी सीधी नहीं होती। अगर मैं तुझे माफ भी कर दूंगा ना, तो इन फ्यूचर यही करने वाली है। तो इससे अच्छा साथ में रहो, तुम दोनों खुश रहो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। और मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ। ठीक है भाई, रात बहुत हो गई है, अपने अपने घर चलते हैं। और थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए।
वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो यार, शेयर का बटन, और लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे पेज को फॉलो कर लेना ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सके। फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, बटन दबा दो फॉलो का जल्दी से, और वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से, और प्यार बनाए रखें। लव यू ऑल।